राकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस खारिज कर चुकी है, कितनी मांगे मानी गई हैं, नहीं मांगी गई हैं, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि तलवे चाट रहे हैं। देखिए, आज ये मजबूरी आ गई ना कम से कम, वरना खुले तौर पर देश का प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए क्या क्या कर्म नहीं इन्होंने किए हैं, लेकिन आज कम से कम इस नारे का प्रभाव तो है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज इस नारे का प्रभाव है कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस बच रही है, डर रही है। उसको लगता है कि कहीं उलेमाओं की इस मांगों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया तो इसकी प्रतिक्रिया ना हो जाए। लेकिन कैसी बेचारगी है, मतलब उलेमाओं का पूरा वोट चाहिए भी, पूरा मुसलमानों को एकजुट करके, क्योंकि उनके भीतर कभी भी जाति का डिवीजन नहीं बताते हैं, फिरकों का डिवीजन नहीं बताते हैं, जबकि सैकड़ों जातियां मुसलमानों के भीतर भी हैं, लेकिन उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं गिरने का काम करते हैं। उसमें सबको एकजुट होकर के उसका वोट बैंक बनाने का काम करने वाले लोग आज कैसे बहला रहे हैं कि उलेमाओं की मांग लेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके साथ स्वीकार नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की मजबूरी, इन नारों का प्रभाव ही है। जैसे जैसे चेतना जागृत होगी, जैसे जैसे हिंदू शक्ति जागृत होगी, वैसे वैसे इनके मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा ऐसे ही उसकी धारकुंद होती जाएगी। चंद्रमोहन जी, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का डर, दूसरी तरफ अगर उलेमाओं की मांगों को सार्वजनिक तौर पर मान लिया और ओपनली ये कह दिया कि हमने उनकी मांगे मान ली है, तो पूरा जो धड़ा है वोटर्स का, वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और राकेश त्रिपाठी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं, और ये खारिज भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं कि ना तो कांग्रेस पार्टी बचती है, ना डरती है। और त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आप जैसे लोगों से और आप जैसी पार्टी से ना हम बचते हैं ना डरते हैं, और डरते आप हैं इतने मजबूत होने के बाद भी। इसीलिए आप मजबूत पार्टी होने के बाद जो आप कहते हो, आपके पास मुद्दे नहीं होते और आप बटे हुए कटे पे चले जाते हैं। आपके पास मुद्दे नहीं होते, सच है। 80 साल की खड़ी हुई मूर्ति शिवाजी महाराज जी की खड़ी रहती है। चंद्रमोहन जी, और मुद्दे पर रहिए ना। चंद्रमोहन जी, देखिए वक्त बहुत ज्यादा आपको पता है, आप रोज बैठते हैं डिबेट में, आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि किसी और मुद्दे पर आज डिबेट कर रहे हैं। एक सवाल राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि उलेमाओं का सपोर्ट आपको है, उलेमाओं की मांगे आप लोगों ने मानी है, हाँ या ना? होने के बाद आज इतने नीचे स्तर पर आ गया। और सच है, कटेंगे बटेंगे ऊपर, सच है कटेंगे के ऊपर। मतलब जो लोगों के रहते हुए देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर व्यापार और बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, उनको बटेंगे और कटेंगे राजनीति करनी है। अरे आज के मुद्दे पर रहकर एक सवाल जो आपके सामने रखा गया है, पवार दादा उनको आईना दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, उलेमाओं की मांगे आप लोगों ने मानी है, हाँ या ना? अरे आप ये बताइए कि उलेमाओं के आगे माथा देश के प्रधानमंत्री टेकते हैं, हाँ कि ना? आप ये बताइए कि उलेमाओं की मांग आपने मांगनी है या नहीं मानी है? बटेंगे कटेंगे कहते हैं, फिर गल्फ कंट्री में जाके माथा क्यों टेकते हैं? बताइए हाँ के ना, बताइए हाँ के ना। नहीं, माथा नहीं टेकते साहब, आप दोनों ये माथा टेकने से प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो जाली अंदर ये सारी पार्टियां आप दिया करते थे अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री निवासों में और प्रधानमंत्री निवास में। हाँ के ना, दोनों जवाब दे दीजिए। आपको सारे सवालों के जवाब चाहिए। चंद्रमोहन जी, बस एक सवाल का जवाब आप नहीं देंगे जिस पर आज मैं डिबेट कर रहा हूं, लेकिन आपको सारे सवाल का जवाब चाहिए। और राकेश त्रिपाठी से मैं उन सवालों का जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या उलेमाओं की मांगों को आप लोगों ने मान लिया है, पब्लिकली कहने से डर रहे हैं और वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत है, मुझे ये बताइए। मैंने एक प्रश्न खड़ा करा था, आप ही के प्रश्न के साथ ताल्लुक। आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री, और मैं जब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। त्रिपाठी जी बताएं, क्योंकि इसीलिए बुलाता हूं मैं आपको, लेकिन सवाल के बदले अगर आप सवाल करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपके पास जवाब नहीं है, का जवाब है, आपके पास जवाब नहीं है, पार्टियों का जवाब है। आप राकेश त्रिपाठी से खूब सारे सवाल कीजिए, 40 करोड़ जनमानस, आप खूब सारे सवाल कीजिए, उनको पत्र लिखिए राकेश त्रिपाठी को, तो ये कत्थे बोलिए, उनको लखनऊ में दिल्ली से पत्र भेजिए कि इन सवालों का जवाब दीजिए, अलग से मुंह वाले। लेकिन डिबेट जिस मुद्दे पर उस पर तो रहा कीजिए कम से कम। बीडी सिंह हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट से बीडी सिंह हमारे साथ हैं। बीडी सिंह जी, क्या ये बात गलत है कि उलेमाओं का सपोर्ट महागाड़ी को है
और उलेमा जाकर प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने जो मांगे मांगी थी, उनकी जो मांगे थी उसे महाआघाड़ी ने, कांग्रेस ने, अरे खुलेआम तौर पर अगर अबू आजमी कह रहे हैं कि उनकी मांगों का स्वागत है, तो क्या उनकी मांगों को मान लिया गया है? हाँ झा जी, जो है आप जो बता रहे हैं उलमाओं का सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को है, क्योंकि अगर सही ढंग से देखा जाए तो अभी तक तो पर्दे के पीछे था। अभी आपके जो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, अवधेश कुमार कुछ नाम दिखा रहा था इसमें, उन्होंने जो वीडियो वायरल की बात कराया कि मुंबई में एक दिंदोसी है जहाँ के एक्स एमएलए सुनील प्रभु जी है, वो एक मस्जिद में जाते हैं, दिंडोसी की मस्जिद में, वहां के जावेद मौलाना साहब हैं और मौलाना साहब से बात करते हैं कि जो पहले वाली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, अभी वो शिवसेना नहीं है, आप मुझे संभालो, मैं आपको संभालता हूँ। ये सब डिस्कशन होने के बाद जो है मौलाना साहब बाहर आते हैं, 1 घंटे बाद मीडिया के सामने जो है रूबरू होते हैं और उसमें वो ये बताते हैं मीडिया को कि हम जो है जो महाविकास आघाड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि पहले वाली जो बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की बात होती थी, अभी वो नहीं है, अभी हम सब एक हैं। तो हम अभी क्या हिंदू विरोधी काम हो गया? सुनिए, मैं ये बात को बनावटी नहीं बोल रहा हूँ। सुनील प्रभु जी ने ये बात को पुष्टि की है कि हाँ मैं मस्जिद में गया था, और मौलाना साहब ने भी ये पुष्टि की कि सुनील प्रभु जी मेरे मस्जिद में आए थे। ठीक है, अवधेश जी भाई इनसे पूछो कि हिंदू विरोधी काम क्या हुआ है। हेलो अवधेश जी, वक्त नहीं, अब अवधेश जी जल्दी से। देखिए, इस समय जो कुछ भी महाराष्ट्र का दृश्य है, वो दृश्य थोड़े मेरे लिए तो डरावना है। उलेमा की बात आप करें, मांगी है कि नहीं मांगी है, जब ये वक्फ बिल बोर्ड का विरोध कर ही रहे हैं, जब ये दंगे में पकड़े गए लोगों के लिए कह ही रहे कि हम समीक्षा करेंगे जो लोग मुस्लिम पकड़े गए हैं, जब ये बता ही रहे हैं कि हम अलग से फंड करेंगे, तो यही सब तो मांग थी। लेकिन सारी मांगे नहीं मांग सकती है, वो तो करें आरएसएस पर बैन लगा दीजिए। वो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं 17 में जो लेकिन जितना मांग सकते हैं वो तो पहले ही से घोषित है। जो एमबीए का एजेंडा है उसमें अल्पसंख्यकों के विकास के लिए फंड घोषित है, उसमें दंगों के पकड़े गए लोगों के कानूनी समीक्षा घोषित है, तो मांग तो मानी है ना, उसमें कहने ही कहां जरूरत है। और नाना पटोले समझदार के लिए इशारा काफी है। आप मैंने बहुत सिंपल से सवाल पूछा कि क्या उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 17 मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि आप मान लेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, हम सपोर्ट करेंगे आपको। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है, उलेमा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने या महाविकास आघाड़ी ने उनकी मांगों को मान लिया है? देखिए, महाराष्ट्र में इस समय जितने मुस्लिम संगठन है, चाहे छोटे हो बड़े हो, उन सब में एक होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट करता है। अभी शिवसेना के जो ढिंडसे के विधायक हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सुनील प्रभु जी, उनकी एक मीटिंग का वीडियो वायरल है, चारों तरफ आपके टीवी पर भी चला है कि वहां के उलमा से मौलवी मुल्ला के साथ वो बैठे हुए हैं और उसमें एक मौलवी साहब भाषण दे रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में फतवे जारी किए, सभी इमामों ने मस्जिद से फतवे जारी किए और उसके बाद लोगों ने वोट दिया और एमबीए जीता है, हम लोग फिर करेंगे और फिर जारी करेंगे और इस बार किसी को भी इसमें चूकना नहीं है। वो तो वीडियो चल रहा है, वहां तो शिवसेना के विधायक बैठे हुए हैं। दूसरे उनके वोट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुनिए, सुनील प्रभु जी बैठे थे। दूसरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाजाप्ता बयान दिया, उसके प्रवक्ता ने, कि हम शरद पवार जी के पास गए थे, हमने 25 सीटों की सूची दी है और बताया है कि ये 25 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमान किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, यहां हम काम करेंगे, आप मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। हालांकि उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। ठीक। जो तीसरी बात इस समय सामने आ रही है कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड ने तो 17 मांग रखी, उसने कहा कि इन्होंने स्वीकार किया। वो मांग उलेमा बोर्ड ने लोकसभा चुनाव के समय भी रखी थी और लोकसभा चुनाव के समय भी उसको वचन दिया गया था। जब कांग्रेस ने खंडन किया कि नहीं, हमने ऐसा कोई वचन नहीं दिया है, तो आपके ही टेलीविजन चैनल ने और एक और चैनल ने बजाप्ता उनका
जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर वाला लेटर सामने रख दिया है। तो इस समय इस देश में, और मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, उलमा मौलवी जिसको चाहे सपोर्ट वो लेटर तो वायरल हुआ, वो लेटर पब्लिक डोमेन में है।